दंगल दूर सब तम ज्यों भानु त्यों। गुण स्थान विवेचन, सम्य ज्ञान चंद्रिका पीठिका, और अपना यहाँ पर पहला अध्याय चल रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पर हम कल देख चुके थे, जिसमें ये बात कही गई थी कि अगर नहीं बनता है तो उद्यम क्यों करते हो। क्योंकि टोडरमल जी ने ये बात कही थी कि ये जो ग्रंथ है वो एक समुद्र की भांति है, और इसके संपूर्ण अर्थ का प्रकाशन करने की सामर्थ्य तो बड़े बड़े बुद्धिशाली लोगों में भी नहीं है। तो जब बड़े बड़े बुद्धिशाली लोग भी इस संपूर्ण ग्रंथ के अर्थ का प्रकाशन नहीं कर सकते, तो फिर मैं अल्प बुद्धिवान होकर के इस ग्रंथ को संपूर्ण रूप से कैसे बता सकता हूँ, उसके संपूर्ण अर्थ को कैसे लिख सकता हूँ। तो टोडरमल जी से किसी ने ये प्रश्न कर दिया, अगर आप नहीं कर सकते तो मत करिएगा। तो इसके उत्तर में टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भाई, जैसे जिनेंद्र देव के संपूर्ण गुणों का वर्णन कर पाना शक्य नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त पुरुष भक्ति के वश होकर के उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन करता ही है। उसी प्रकार से मेरे द्वारा भी इस ग्रंथ माने गौमटसार ग्रंथ का संपूर्ण अर्थ बता पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अनुराग के वश होकर मैं इसकी टीका लिखने के लिए उद्यमवंत हुआ हूँ। तो ये विषय आपको कल का रिवीजन हो गया होगा, कल का ख्याल में आ गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए सामने वाला क्या बात कहता है। सामने वाला कहता है कि यदि अनुराग है, अब उसने अनुराग वाले पॉइंट को पकड़ा, क्योंकि टोडरमल जी ने ये कहा ना कि हम तो अनुराग के वशी टीका लिख रहे हैं। तो सामने वाला देखिए क्या कहता है। यदि अनुराग है तो अपनी बुद्धि अनुसार ग्रंथ अभ्यास करो, किंतु मंद बुद्धि वालों को तो टीका करने का अधिकारी होना उचित नहीं है। प्रश्न समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अनुराग है, किससे अनुराग है? माँ जिनवाणी के प्रति अनुराग है, भगवंतों की वाणी के प्रति अनुराग है, तो क्या करो? अगर अनुराग है तो ग्रंथ का अभ्यास करो, ग्रंथ को पढ़ो। टीका क्यों लिखते हो? अगर हमें जिनवाणी के प्रति भक्ति है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है, तो हम ग्रंथ का अभ्यास करें। ग्रंथ का अभ्यास तो एक पर्सनल चीज होती है, और लेकिन जब आप टीका लिख देते हो तो वो सबके लिए हो जाती है। अंतर समझ में आ रहा है? तो अगर आपको अनुराग है तो आप पर्सनल करो, क्योंकि आप जो गलती करोगे वो सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगी। लेकिन जब आप टीका करते हो, अथवा जब आप पढ़ाते हो, जब आप प्रवचन करते हो, जब आप उपदेश देते हो, तो वो चीजें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। मल्टीप्लाई होना समझते हैं? अब जैसे कि आप देखिए, दादा बताते हैं, दादा हम लोगों को बताते हैं, हम लोग आप लोगों को बताते हैं, फिर आप लोग अपने नगर में अलग अलग जगह पाठशाला लेते हैं या स्वाध्याय लेते हैं या कक्षा लेते हैं, तो आप उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर वो एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से चर्चा करता है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है? ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई हो करके आगे बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक बात गलती से शुरुआत हो गई, ठीक है, शुरुआत से ही गलत हो गई, तो फिर क्या होगा? वहां से गलत आएगी, आपको गलत बताई जाएगी, आप दूसरों को गलत बताएंगे, तो फिर मल्टीप्लाई होकर के वो गलत परंपरा चलने लग जाएगी कि नहीं लगने चाहिए? तो इसकी हानि है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि प्रश्नकर्ता ऐसे ही कुछ बात कह रहा हो। वो कह रहा है कि अगर आपको अनुराग है तो आपको जितनी बुद्धि हो, चाहे अल्प हो या कम हो, अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रंथ का अभ्यास करो। अब हो तो तुम मंद बुद्धि, जैसा कि तुमने कहा। अब देखो ये समझने वाली बात है, ज्ञानी जीव तो अपने आप को मंद बुद्धि ही कहेंगे। ख्याल में आ रहा है? ये उनकी लघुता है कि वो इतनी प्रभुता होने के बावजूद भी, इतना प्रभुत्व होने के बावजूद भी वे अपने आप को मंद बुद्धि वाला कहते हैं। ये वास्तव में उनका बड़प्पन होता है। ऐसा नहीं कि हम उनको सच में उनको ऐसे ही मंद बुद्धि वाला मानने लग जाए। ये ऐसी भूल मत करना आप, क्योंकि जो बड़ जितना भी ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो उतना ही नम्र होता है। ये स्वरूप है। कहा जाता है कि वृक्ष पे जब फल फल आ जाते हैं ना,
तो वृक्ष झुक जाता है, वृक्ष पे फल आते हैं तो वो वृक्ष उतना ही नम्र हो जाता है, नीचे की तरफ झुकता है। ऐसे ही जो जितना अधिक ज्ञानवान होता है वो उतना ही अधिक नम्र होता है। मूर्ख होते हैं वो एक दो ग्रंथ पढ़ लिया और अपने आप वो मैं मुझे तो सब आता है, मैं तो सब जानता हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। जिसको ऐसी मान्यता हो जाती है ना वो एक्चुअल में मूर्ख होता है। चलो मैं पूछ लेता हूँ, भक्तामर स्तोत्र का कोई छंद याद आ रहा है जहां वे मांग तुंग आचार्य अपने आप को अल्प बुद्धि वाला कहते हैं, कम बुद्धि वाला कहते हैं? हाँ चलिए, काफी लोगों के रेज हैंड हुए। आर्यन, आर्यन बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी आर्यन। आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ हाँ बोलो। अल अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेक मुखिरीकुरुते बलामान् यत्कोकिलाखिलमधौ मधुरं विधोति तच्छ्राम चारुकलिका निकरैकहेतुर्। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र के इस छठवें नंबर के काव्य में मांगतुंग आचार्य ये कह रहे हैं कि अल्पश्रुतम, मैं क्या हूँ अर्थ तो आप सभी समझते ही होंगे, मैं अर्थ पूरा नहीं बताऊंगा। लेकिन वहां पर भी देखिए मांगतुंग आचार्य ये कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, अल्पश्रुत वाला हूँ। ठीक है, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ। तो आप सच सच बताइए, क्या पूरे भक्तामर स्तोत्र को आपको कहीं भी लगा कि मांगतुंग आचार्य अल्प बुद्धि वाले हैं? क्या अल्प बुद्धि वाले काव्य की रचना करते हैं? क्या अल्प बुद्धि वाले इतने उत्कृष्ट काव्य की रचना कर सकते हैं? लेकिन ये तो उनकी लघुता थी। ये हमारे को समझने लायक विषय है। तो मैं आप लोगों से भी ये कह रहा हूँ कि ऐसा मत करना कि इक्का दुक्का शास्त्र पढ़ लो या ऐसा कोई 4-5 साल पढ़ करके अपने आप को ये समझो कि हाँ मैंने जग जीत लिया है, अब मेरे सामने कोई नहीं लगता और मैं सबको ये कर दूंगा। वो ये ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए हमारे को, है ना। हमेशा अगर आपने ज्ञान अर्जन किया है तो उतना ही नम्र होना सीखिए। ठीक है, आपके जो गुरुजन हैं, आपसे जो वरिष्ठ लोग हैं, आपसे जो पहले जिन्होंने ज्ञान अर्जन किया है उनके प्रति। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है देखिए, टोडरमल जी की यह लघुता हम सबको सीखनी ही चाहिए। ठीक है, देखिए, यदि अनुराग है तो अपनी बुद्धि अनुसार ग्रंथ अभ्यास करो, किंतु मध्य मंद बुद्धि वालों को तो टीका करने का अधिकारी होना उचित नहीं है। प्रकरण समझ में आ रहा है? माने मंद बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला और टीका लिखे, टीका लिखने वाला तो कौन होना चाहिए? टीका तो इसलिए लिखी जाती है कि उसके रहस्य को खोला जा सके, उस बात को इजी किया जा सके, उसको अच्छे से समझाया जा सके। और जिसके अच्छी बुद्धि होगी वही ये कर पाएगा, जो अल्प बुद्धि वाला होगा वो ये काम कैसे कर सकता है। इसलिए प्रश्नकर्ता कह रहा है आप रहने दो, आप अधिकारी नहीं हो टीका लिखने के लिए। अब देखिए टोडरमल जी का उत्तर सुनिए। उत्तर आप लोग अपनी पुस्तक में देखिएगा। जैसे किसी पाठशाला में बहुत बालक पढ़ते हैं, उनमें कोई बालक विशेष ज्ञान रहित है, फिर भी अन्य बालकों से अधिक पढ़ा है, तो वह अपने से अल्प पढ़ने वाले बालकों को अपने समान ज्ञान होने के लिए कुछ लिख देने आदि के कार्य का अधिकारी होता है। अब देखिए, ये एग्जाम्पल समझिएगा कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास, पाठशाला माने एक क्लास, ठीक है। एक क्लास में तरह तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, आपकी एक क्लास है। तो जैसे किसी एक क्लास में कोई एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तो आपने देखा होगा और जो आपकी क्लास में होंगे उन्होंने ये फील भी किया होगा कि जब वो पढ़ते हैं या जब एग्जाम आने लग जाते हैं तब बहुत सारे बच्चे उनके उनसे पढ़ने आते हैं। ठीक है, मैंने भी अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, अपने ही क्लासमेट्स को पढ़ाया है ना। मैंने तो अपने सीनियर्स को भी पढ़ाया है। तो ये सब अलग अलग बातें हैं। तो जब हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास वाले हमसे पढ़ने के लिए आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ अथवा मैं किसी को जैन दर्शन पढ़ा रहा हूँ। तो हमने आज एक विषय पढ़ा,
अब मैं हूं तो उसका क्लासमेट ही, है ना, कोई उसका टीचर तो हो नहीं, कोई अध्यापक तो हो नहीं, लेकिन चूंकि अभी मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, उससे अधिक ज्ञान मुझे है या उससे अधिक मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं उसको पढ़ाता हूँ, इसलिए वो मेरे से पढ़ने आ जाता है। तो मैं उसको बोलता हूँ देखो कल तुम इतना पढ़ कर आना, कल तुम इतना करके आना, कल तुम्हें याद करके आना। तो ये ऐसा बोलने का अधिकारी होता है कि नहीं होता है? वैसा बोलता भी है और वो पढ़ करके भी आता है, वो करके भी आता है। तो जैसे किसी एक पाठशाला में बहुत बालक हो, तो उसमें से एक बालक ऐसा होता है या कई बालक ऐसे होते हैं जो विशेष ज्ञान वाले होते हैं, ठीक है, जो सबकी अपेक्षा उनमें वो जल्दी कैच कर लेते हैं, उनको जल्दी समझ में आ जाता है, वो जल्दी याद कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं, वो अन्य बालकों को वे मॉनिटर बन जाएं और सबका नेतृत्व करें। तो वे सबको बोलते हैं कि चलो हम रिवीजन करेंगे। अब मैंने कहा था रिवीजन करने के लिए, तो आप लोग तो पता नहीं क्या कर रहे थे। अगर मैंने कहा रिवीजन करिएगा तो आप लोग को रिवीजन करना चाहिए था, ठीक है। कल जो पढ़ाया गया मंगलाचरण का जो अर्थ था, वो आपस में एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए था, है ना। आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ना चाहिए था, है ना। तो ये ऐसा करना चाहिए, ठीक है। आप में जो भी मॉनिटर हो और जो नेतृत्व वाले लोग हैं ना, अच्छे अच्छे जो लोग हैं, उन लोगों को आपस में ऐसा करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग पहले शुरू कर देते हैं ना, जब ऑफलाइन क्लास चलती है, स्मारक में क्लास चलती है, तो क्या होता है कि जब तक टीचर नहीं आते हैं तब तक के एक व्यक्ति माइक लेकर के उसको पढ़ता है और सब लोग सुनते हैं, ठीक है। कल का जो विषय हो चुका है वो, और आगे जो आज विषय आने वाला है वो। तो इससे ना हमारे को अच्छे से लिंक बैठाना आता है, समझ में आता है और विशेष अर्थ ख्याल में आता है, तो ये करना चाहिए। तो जैसे पाठशाला में बहुत बालक पढ़ते हैं, कोई बालक विशेष ज्ञान रहित है, माने उसको इजिली समझ में नहीं आता, फिर भी माने विशेष ज्ञान रहित है, मतलब देखो उसको टीचर जितना तो ज्ञान नहीं होगा, अध्यापक जितना तो ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अन्य बालकों से अधिक पढ़ा है। अन्य बालकों से अधिक पढ़ा का मतलब क्या है तो उन्हीं के क्लासमेट, है ना, लेकिन फिर भी उसको जल्दी समझ में आ जाता है। अथवा मान लीजिए वो सीनियर हो, कई बार स्मारक में ऐसा होता है या और भी सभी जगह पे होता है कि सीनियर्स अपने जूनियर्स को पढ़ाते हैं, तो ये तो बहुत होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो टीचर बन गया हो, लेकिन वो अन्य बालकों से उसको अधिक आता है, इसलिए जिनको उससे कम आता है उसको वो पढ़ाता है, ठीक है। तो पढ़ाना बहुत अच्छा होता है। किसी भी विषय में आप लोगों को एक बहुत अच्छी सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अच्छे अच्छे लोग जो आप में से इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको बहुत लाभ होगा। वो सजेशन ये है कि अगर आप किसी भी विषय पर कमांड हासिल करना चाहते हैं ना, तो आप उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए और मेरे इन शब्दों को नोट डाउन कर लो, है ना। मार्क माय वर्ड्स, कि अगर आपको किसी भी चीज पर मास्टरी हासिल करनी हो, उस पर कमांड हासिल करनी हो, उसका एक विद्वान बनना हो, है ना, उसका अधिकारी विद्वान बनना हो, तो आप उसको पढ़ाना शुरू कर। मैं आपसे कहता हूँ कि आप चाहे एक लोग मिले, दो लोग मिले, तीन लोग मिले, अपने नगर में जितने भी लोग मिले, या जैसे जो भी सुविधा हो, घर में स्वाध्याय हो, तो ये आपको ये करना शुरू कर देना चाहिए। आप छह डाला पढ़ाना शुरू करिए, आप छह डाला पे कमांड हासिल कर लेंगे। आप रत्नगण श्रावकाचार पढ़ाइए, आप उस पर कमांड हासिल कर लेंगे। अगर आपको कर्णानियों पे कमांड हासिल करना है तो आप कर्णानियों को पढ़ाइए। अब मैं इतने वर्षों से ये गुणस्थान विवेचन पढ़ा रहा हूँ, तो आज किसी को भी गुणस्थान पढ़ना होता है सामान्यतः, तो प्रवीण जी भाई साहब तो है ही, और भी अन्य अन्य बड़े विद्वान तो है ही, लेकिन कई लोग होते हैं जो मेरे से कहते हैं आप गुणस्थान पढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि अब उसको पढ़ाते पढ़ाते हमारे को उस पर कमांड हासिल हो जाती है, अब हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बिना देखे भी अब पूरा विषय ख्याल में रहता है, याद रहता है कि वहाँ कहाँ क्या कैसा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, भक्तामर स्तोत्र पे कमांड हासिल करनी हो, भक्तामर पढ़ाना शुरू कर दो, पढ़ाओ। और आप लोगों से मैं कहूंगा कि पढ़ाना शुरू करो। जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप पढ़ाते पढ़ाते खुद कितना सीख रहे हो, ठीक है। तो आप में से जो लोग भी अच्छा विद्वान बनना चाहता हो, एक बढ़िया विद्वान बनना चाहता हो, तो उसको अभी से ही पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये मुझे एक छोटी सी बात कहनी थी। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि वो बालक विशेष ज्ञान रहे थे फिर भी अन्य बालकों से अधिक पढ़ा है, तो वह अपने से अल्प पढ़ने वाले बालकों को अपने समान ज्ञान होने के लिए कुछ लिख देने आदि के कार्य का अधिकारी होता है, ठीक है। कोई सीनियर है, वो जूनियर को पढ़ाता है, फिर बताता है ये होमवर्क करके आना, ये करके आना, ये करना, तो वो अधिकारी होता है, ठीक है।
उसी प्रकार मुझे विशेष ज्ञान नहीं है। अब देख रहे हो टोडरमल जी की लघुता। हम लोग होते तो हम लोग ऑफेंड करने लग जाते हैं और उसको फिर क्लेरिफिकेशन देने लगते हैं कि नहीं नहीं, तुम हमको क्या अल्प बुद्धि वाला समझते हो, हम टॉपर्स थे, तुम क्या समझते हो हमारे को, हम मेरिट में आए थे, हमने ऐसा किया था, हमने वो किया था, हमने ये पढ़ा था, हमें ये स्टूडेंट अवार्ड मिला था, फलाना मिला था, ये देखो हम इसमें फर्स्ट आए, इसमें सेकंड आए, इसमें ये आए। माने हम तो उसको अपने को क्लेरिफाई करने लग जाते, सामने वाले को बताने लग जाते कि देखो नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल सही है, हम तो होशियार है। लेकिन टोडरमल जी यहाँ देखो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो, हम मंद बुद्धि वाले ही हैं, आई एक्सेप्ट इट। बोलो। 56 इंच का कलेजा चाहिए होता है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट हो जाता है। हम लोग अल्प बुद्धि वाले होते हैं तो भी ये समझते नहीं, हमें तो सब आता है। और यहाँ टोडरमल जी स्वयं ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ। सामने वाला भी देखो, टोडरमल जी तो कह ही रहे हैं, सामने वाला इतना मूर्ख है कि वो उनको सच में अल्प बुद्धि वाला समझ रहा है। इसके बावजूद भी टोडरमल जी उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट इट, मैंने माना कि हाँ मैं मंद बुद्धि वाला हूँ। ये है ज्ञानी जीवों की लघुता जो हमारे को सीखनी है। देखिए, उसी प्रकार मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, फिर भी काल दोष से मुझसे भी मंद बुद्धि वाले हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। मान मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे में विशेष ज्ञान नहीं है, और सच में नहीं है। कहाँ तो पुष्पदंत भूतबली आचार्य का ज्ञान, कहाँ वीरसेन स्वामी का ज्ञान, कहाँ कुंद कुंद आचार्य का ज्ञान, है ना, कहाँ अमृतचंद आचार्य देव का ज्ञान, और उनके सामने हमारे को बताओ क्या आता है। बोलो। उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं लगते। कहाँ टोडरमल जी जैसे, अब टोडरमल जी को कहाँ तो टोडरमल जी का इतना तीक्ष्ण ज्ञान, इतनी सूक्ष्म पकड़, अब उनके समक्ष हमारे को क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। लेकिन फिर भी हमसे भी अधिक मंद बुद्धि वाले हैं ना। लोग ऐसे भी हैं जिनको उतना भी नहीं आता जितना हमें आता है। पॉइंट टू बी नोटेड। आप ये मत सोचिए कि भैया अभी तो हमारे को कुछ आता ही नहीं है, हमने तो सिर्फ भक्तामर पढ़ा है, हम कैसे इसका प्रवचन करें। कोई बात नहीं, आपको जितना भक्तामर स्तोत्र आता है ना, अभी भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जितना आपको आता है ना उतना उनको भी नहीं आता। ख्याल में आ रहा है? आपको जितनी चहडाला पढ़ाने आती है, आप जितने चहडाला का अर्थ समझते हो सकता है कि आपके घर में भी कोई ऐसा ना हो जो इतना अर्थ समझता हो, अथवा आपके नगर में भी ऐसे कई लोग होंगे जो उतना अर्थ समझते हो। इसलिए आपको उनसे तो अधिक ही आता है ना। माना कि आपको उतना नहीं आता जितना आपके गुरुजनों को आता है, या आपके पढ़ाने वालों को आता है, या और विशेष विशेष ज्ञानवान लोगों को आता है, लेकिन आपसे भी तो कम ज्ञान वाले हैं, उनको पढ़ा दीजिए। कोई बात नहीं। णमोकार मंत्र आता है, णमोकार मंत्र पढ़ाओ। चत्तारी मंगल पाठ आता है, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ाओ। 5 पाप आते हैं, कषाय आती है, वो पढ़ाना शुरू करो। आप देखेंगे कि आपको ही नया नया अर्थ ख्याल में आएगा। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, फिर भी काल दोष। काल दोष मतलब क्या? अभी पंचम काल चल रहा है। अच्छा, उत्सर्पणी चल रहा है कि अवसर्पणी चल रहा है? ये तो आप लोग को ख्याल में होगा, बता दीजिए कोई भी जल्दी से अनम्यूट करके। अपसर्पणी। हाँ, तो अभी अवसर्पणी चल रहा है। अवसर्पणी में क्या होता है? अवसर्पणी में आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम ये सब कम होते चले जाते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा द्वादशांग लुप्त कैसे हो गया? बोलो। ऐसे ही तो हो गया। पहले अंतिम श्रुत केवली कौन से हुए बताइए, चलिए। अंतिम श्रुत केवली कौन से हुए? जिनको द्वादशांग का ज्ञान था। चलिए मैं बता देता हूँ, है ना। अंतिम श्रुत केवली हुए भद्रबाहु स्वामी, ठीक है, भद्रबाहु आचार्य। ये अंतिम श्रुत केवली हुए जिनको द्वादशांग का ज्ञान था। तो भद्रबाहु के बाद ये जो अंतिम श्रुत केवली हुए, इनके बाद धीरे 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 करके रास होता गया। रास माने होता है कम होना। अवसर्पणी काल चल रहा है ना, तो धीरे धीरे लोग भूलते गए, भूलते गए, भूलते गए, भूलते गए, और धरसेन आचार्य तक पहुंचते पहुंचते एक अंग का भी पूर्ण ज्ञान नहीं बचा। आप सोचो,
माने हमने अपने द्वादशांग को ऐसे लुप्त कर दिया अपनी आंखों के सामने, और आंख बंद करके हम लुप्त होते देखते हुए। विचार करके देखो, अगर दर्शेन आचार्य को भी विकल्प नहीं आता तो आज भी जितना उपलब्ध है वो भी उपलब्ध नहीं होता। देखो तो, इसलिए जानबूझ के अंधे बन करके आंखों में पट्टी बांध लेने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसीलिए हमारे को उद्यमवंत होना पड़ेगा, पुरुषार्थवान होना पड़ेगा, है ना। इस पंचम काल को जन जन तक अगर पहुंचाना है, तत्व ज्ञान अंत तक पहुंचाना है, तो हमारे को ही सक्रिय होना पड़ेगा। ये विचार करने वाली बात है। तो ये काल दोष समझ में है? काल दोष का मतलब क्या है? काल दोष मतलब अवसर्पणी। अवसर्पणी का मतलब क्या होता है कि अभी हम लोगों को जितना आता है ना, इससे आगे आने वाली जनरेशन को उतना भी समझ में नहीं आएगा। आप देखो, जैसे संस्कृत के प्राकृत के विद्वान पहले हुए, अभी उतने कितने कम होते गए हमारे जैन समाज में। विचार कर लीजिए, आज कितने ऐसे लोग हैं, कितने गिने चुने ऐसे लोग होंगे जो संस्कृत और प्राकृत देखिए। तो ये सिंपल सी बात है कि धीरे धीरे आगे आने वाले लोगों में आयु जो है, बुद्धि आदि जो है वो क्या होने वाली है? कम ही होने वाली है। तो दो बातें हैं, देखिए समझिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ भैया अब आने लगी। हाँ, तो दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि अभी भी वर्तमान में भी हमसे कम बुद्धि वाले दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आगे आने वाले भविष्य में भी हमसे कम बुद्धि वाले लोग होंगे। दोनों पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है? वर्तमान में भी हमसे कम बुद्धि वाले हैं, और आगामी काल में भी हमसे कम बुद्धि वाले होंगे। ठीक है, ये दोनों समझ में आ रहे हैं ना? दोनों बातें ख्याल में आई? देखिए, तो फिर भी काल दोष से मुझसे भी मंद बुद्धि वाले हैं, अभी भी हैं और आगे भी होंगे, और होंगे ही। दोनों बातें कहीं टोटल जी ने, अभी भी मंद बुद्धि वाले हैं और भविष्य में भी होंगे। उन्हीं के लिए मुझ समान इस ग्रंथ का ज्ञान होने के लिए टीका करने का अधिकारी हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि जितना मुझे हो गया है, देखो मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मुझे सब हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितना मुझे हो गया उतना तो दूसरे को हो जाए। इसमें क्या बुराई है? ठीक है, मैं गुलिस्तान पढ़ा रहा हूँ ना, फिर भी अगर आप कहेंगे कि भैया आपको गुलिस्तान का पूरा ज्ञान है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, मुझे नहीं है। और मुझे नहीं है। मैं ये नहीं दावा ठोकता हूँ कि मुझे गुलिस्तान संबंधी सब आता है। नहीं आता मुझे। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं ख्याल में होंगी, नहीं ध्यान में होंगी, लेकिन फिर भी मुझे जितना आता है उतना तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ। तो उतना तो बताने के लिए मैं अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ? तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि हमसे भी कम बुद्धि वाले हैं। एटलीस्ट हमें जितना आता है हम उतना तो लोगों को बता दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए हेजिटेट मत होइए कि हम लोग को भैया आता नहीं है, हम कैसे स्वाध्याय लें, कैसे पाठशाला लें, कैसे बताएं। कोई बात नहीं, आपको जितना आता है ना, कई लोगों को उतना भी नहीं आता। छोटे छोटे बच्चों को उतना भी नहीं आता। कई जो लोग होते हैं पहली बार सुनने वाले, उनको उतना भी नहीं आता। एटलीस्ट आपको जितना आता है आप उतना बताइएगा। तो टोडामल जी यहाँ क्या कह रहे हैं? पूरा प्रश्न पूरा समझ में आ गया? पूरा उत्तर ख्याल में आ गया? तो पूरा उत्तर में यहाँ पर यही कहा गया है कि जैसे किसी पाठशाला में कई सारे बच्चे होते हैं, उसमें सब बच्चे ही होते हैं, लेकिन कोई जो एक विशेष ज्ञानवान बच्चा होता है, वो यद्यपि है तो बच्चा ही, है तो स्टूडेंट ही, लेकिन फिर भी वो अन्य बालकों से अधिक इंटेलिजेंट होता है। तो वो पढ़ने का, लिखने का, इन सब का वो उनको काम दे देता है। आपने देखा ना, जब तक टीचर नहीं आते तब तक वो बता देता है, रिवाइज करा देता है। ये करना चाहिए, इसका वो अधिकारी होता है। ऐसे ही टोडामल जी कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि जितना मुझे ज्ञान है ना,
वो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सभी ज्ञान हो गया है, मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन फिर भी मुझे जितना आता है उतना मुझ समान ज्ञान अन्य जीवों को हो। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मुझसे भी अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। मैं खुद ये समझ रहा हूँ कि धीरे धीरे आगे आने वाली जनरेशन में मेरे से कम बुद्धि वाले लोग होने वाले हैं। आप देखो ना, विचार करके देखो, आगम का एक एक वाक्य कितना सच प्रतीत होता है। अब लोगों की आयु देखो कैसे घटती चली जा रही है धीरे धीरे। अवसर्पणी है, कहाँ लोग पहले कितनी कितनी लंबी लंबी आयु जिया करते थे, और धीरे धीरे करके विचार करके देखा जाए तो सामान्यतः एक आयु का रेशियो निकाल करके देखें तो वो कितना कम होता जा रहा है। आयु घट गई, बुद्धि भी घट गई। आप ऐसे जमाने ऐसे लोगों को भी जानते होंगे, आपके जो पापा जी हैं, आपके दादाजी जो है ना, वो मुंह जबानी पूरी कैलकुलेशन कर लेते थे। और आज हम लोगों को छोटी सी भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के बैठ जाते हैं। हाँ भैया बताइए, 2 प्लस हाँ कितना, 5, 5 प्लस कितना, 10, ओके 10। ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन भी हमारे को कैलकुलेटर से करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीजें भी अगर हमें देखने हो तो इंटरनेट पे उसके लिए वर्ड ढूंढते हैं कि क्या शब्द है, क्या कहते हैं। तो एक्चुअल में विचार करके देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और इनिशियली हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो ज्ञान है, वो कम होता जा रहा है। पहले लोग जितना याद कर लेते थे, आज उतना लोग याद ही नहीं करते। आज लोगों को उतना याद ही नहीं होता है। आपको पता है, आप लोग एक भक्तामर में याद करने में पसीने आ जाते हैं। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हुए हैं जिन्होंने पांचों परमागम याद किए हैं। बोलो। ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने समय सार याद किया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक याद किया है, और भी बहुत बहुत चीजें याद की हैं। और हम लोगों को तो ये लगता है, भैया भीतरा विज्ञान पाठमाला याद नहीं हो रही, अब इतनी सी पाठमाला है, वो उसी में चक्कर आ रहे हैं आपको। तो ऐसे चक्कर खाने की कोई जरूरत नहीं है ना। हम हमारे को ये सारी चीजें याद करेंगे, अगर हम समय देंगे तो हमें सब याद हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः लोगों की आयु कम होती जा रही है, बुद्धि कम होता जा रहा है, बल कम होता जा रहा है, शक्ति कम होती जा रही है। शक्ति कहाँ से आएगी बताओ? पौष्टिक भोजन नहीं उपलब्ध होगा। अब आजकल सब्जियां सब पेस्टिसाइड्स वाली आ रही हैं। पता नहीं नाले के पानी की है, कौन से पानी की है, कहाँ है, क्या है, कैसा है। अब उसमें ही कुछ नहीं होगा तो फिर हम जो खाएंगे उसमें कैसे होगा? तो धीरे धीरे आप देख रहे हो, देखोगे तो ये अवसर्पणी है। लोगों की कमाने की बुद्धि इतनी होती जा रही है कि जैसे तैसे हो बस कमाओ, जैसे तैसे हो बस कमाओ। इसलिए चीजों में वो वैल्यू भी नहीं आ रही है। तो टोडामल जी ये कह रहे हैं कि देखो भैया, काल दोष है, अवसर्पणी चल रहा है, लोगों की बुद्धि आगे कम होती चली जाएगी, और आगे आने वाले 100 साल में और कम होती चली जाएगी। इसलिए मुझे जितना ज्ञान हुआ है, मुझ समान ज्ञान सभी लोगों को प्राप्त हो, इसलिए मैं ये टीका लिख रहा हूँ। इसलिए मैं ये टीका लिखने के लिए अधिकारी हुआ हूँ। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न देखा। अब यहाँ तीसरे नंबर का प्रश्न प्रश्न समझ लेते हैं, उत्तर कल देख लेंगे। ठीक है। प्रश्न प्रश्न समझ लेते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न, यह कार्य करना है, माने टीका लिखना है और ये कार्य है, आपको ये करना है। तो ऐसा तो आपने विचार किया, किंतु जिस प्रकार छोटा मनुष्य बड़ा कार्य करने का विचार करे, तो वहां पर उस कार्य में गलती होती ही है। पॉइंट समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? हमें कुछ आता नहीं और हम करेंगे तो गलती तो होएगी। हम माइक पे बोलेंगे और किसी विषय के बारे में बोलना शुरू करेंगे, हो सकता है कि हमारे से गलती हो जाए। संभव है, पॉसिबल है। कोई पहली बार कोई चीज कर रहा हो तो वहां उससे गलती हो जाना संभव होता है कि नहीं होता है? पहली बार ड्राइविंग सीख रहे हो, है ना, तो हो सकता है कि कदाचित जब आपको ब्रेक दबाना हो तब आप एक्सीलेटर दबा दो, और फिर एक्सीलेटर दबाने से फिर आपको एक्सीडेंट हो जाए। तो पॉसिबल है कि नहीं? कितना पॉसिबल होता है? अब, है ना, तो देखो, छोटा मनुष्य बड़ा कार्य करने का विचार करे। छोटा मनुष्य कैसे? कि तुम कैसे हो, मंद बुद्धि वाले हो और इतने बड़े ग्रंथ की टीका लिख रहे हो। तो छोटा मनुष्य बड़ा कार्य, ठीक है।
तो छोटा मनुष्य बड़ा कार्य करने का विचार करे तो वहां पर उस कार्य में गलती होती ही है, और फिर वहां वह हास्य का स्थान बन जाता है। चलो ये बड़े होशियार बन रहे थे, और चले जाओ, ज्यादा ऊंचा कर रहे थे ना, जाओ जाओ और जाओ और जाओ और बोलो और बोल लो। हाँ, देखो है बोल दिया गलत, सब लोग हंस रहे थे जो तुम बोल रहे थे। होता है कि नहीं होता है? जब आप लोग पहली बार बोलने जाते हो तो हो जाता है, फंबल कर लेते हो या ऐसे कोई इधर का शब्द उधर हो जाता है। आपको याद है अपने कनिष्ठ की सबसे पहली वाली इंट्रोडक्शन की स्पीच, है ना? कैसे बोली थी आपने, क्या बोला था? हो सकता है आपने जो सोचा हो वो नहीं बोल पाए, जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया हो, तो बहुत सारी चीजें होती है। और कई बार आपको देख करके हो सकता है कोई हंस गए, लो और बोल दो और बोल लो, ज्यादा होशियार बन रहे थे, देख लिया। अब बोलो ये क्या है? तो वो थोड़ा माने शिष्य जो है, प्रश्नकर्ता जो है वो ये कह रहा है, छोटा व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करे तो गलती होती है, और ये दुनिया ऐसी है कि अगर आपसे छोटी सी भी गलती होती है तो वो टांग खींच के खींचने, देखो 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 गलती हो गई, ये देखो गलत लिखा दे, देखो बड़े होशियार बन रहे थे, देखो देखो यहाँ ऐसा लिख दिया वहां ऐसा कर दिया। लोग मजाक बनाएंगे, मजाक, हंसी के पात्र बन जाओगे, है ना? देखो, तो वहां वह हास्य का स्थान बन जाता है। उसी प्रकार आप भी मंद बुद्धि वाले होकर इस ग्रंथ की टीका करने का विचार कर रहे हैं। अब बुद्धि तो कैसी है आपकी, मंद है, और ग्रंथ है इतना विशाल। अब आप इस मंद बुद्धि वाले होकर ग्रंथ की टीका लिखेंगे तो बोलो गलती होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। और फिर गलती होगी तो दुनिया हंसेगी कि बड़े होशियार बनते थे जो गलत लिख के गए, गलत बता गए, सब लोग हंसेंगे आप पे। देखो, उसी प्रकार आप भी मंद बुद्धि वाले होकर इस ग्रंथ की टीका करने का विचार कर रहे हैं तो गलती होगी ही, और वहां हास्य का स्थान बन जाएंगे। लोग हंसेंगे कि देखो एक टोडरमल नाम का व्यक्ति हुआ था, उसने बुद्धि तो थी नहीं, टीका लिख दी और देखो क्या लिख दिया। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी टीका नहीं लिखें। टोडरमल जी से ये सामने वाला प्रश्न कर रहा है, लोग ना दें, लोग आपकी कहीं गलती ना निकालें, कहीं आपको ऐसा ना हो कि गलती निकले फिर आपको बुरा लगेगा। तो ये प्रश्न टोडामल जी के समक्ष रखा गया है। इस प्रश्न की और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत गहराइयां हैं, जिसको अपन कल समझते हुए इसके समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। आज अपना समय हो गया है। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। विषय ख्याल में तो आ रहा है ना, आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना सारा विषय? अभी तो बहुत ही इजी चल रहा है, ये शुरुआत का विषय तो बहुत ही इजी है ना? जब दूसरे तीसरे अध्याय की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो वहां पर नए नए विषय आप लोग को पढ़ने को मिलेंगे। चलिए, हाँ हर्षिल बताइए, पूछिए। हाँ भैया, आवाज आ रही है? हाँ बोलो। भैया ये कहना था, जो आपने उत्सर्पण अवसर्पण का काल बताया, तो भैया अगर ये ऐसा अवसर्पणी का काल होने के कारण हमारी आयु और ज्ञान कम है, तो ऐसे तो जो काल है वो हमारा कर्ता धर्ता हो जाएगा, अगर हम ऐसा कहेंगे कि इस काल के कारण हमारी आयु और ज्ञान कम है। और अगर भैया हम ऐसा कहेंगे तो कर्ता धर्ता हो जाएगा। और हम और ऐसा भी हो सकता है कि हम वो कर्ता धर्ता ना हो, पर इस समय भी हम मोक्ष जा सकें। ऐसा भी तो हो सकता है, बस वो हमारी ही गलती हो। देखो, इंटरप्रिटेशन तो कुछ भी किया जा सकता है। सबसे पहले तो कर्ता धर्ता कहने से नहीं होता, कर्ता धर्ता वाली बुद्धि मान्यता में होती है। कहा तो जा सकता है, ठीक है, कहा तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कहा ही जाता है। जैसे मुझे बुखार हो गया, मुझे कोविड हो गया, मुझे इसके निमित्त से ऐसा हो गया, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से तो कथन किया ही जाता है। जगत में, शास्त्र में आपको जितने भी कथन मिलेंगे उनमें से 99% जो कथन मिलेंगे ना, वो सब निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से मिलते हैं। ठीक है, आज क्लास क्यों अटेंड कर नहीं कर पाए भैया? मोबाइल चार्ज नहीं था, अब मोबाइल करता धरता हो गया,
नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कहा जाता है। काल तो क्या है, काल तो एक द्रव्य है, एक अन्य द्रव्य है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, तो उस निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कथन किया जाता है, उस कथन करने में कोई दिक्कत नहीं है। काल करता धरता नहीं है, सहज ही ऐसा संबंध है कि इस काल के लोगों को इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। वो पुरुषार्थ की जागृति भी नहीं होगी उतनी, अंदर से भी उनको इस प्रकार का विकल्प सहज में ही नहीं आएगा। और प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आप भी ट्राई करके देख लीजिएगा मुक्ति के लिए। हाँ ठीक है, हाँ भैया। चलिए क्लास का समय हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। बोले महावीर भगवान